क्या यहाँ पर जॉब खत्म हो गई है? क्या 2023 में हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 6 महीने में आपको लगता है वाह हम बिजनेसमैन बन गए। आपको फ्री में कपड़े, फ्री में फर्नीचर, फ्री में खाना देती हैं। वो देखिए कि कहाँ कहाँ पैसा बच सकता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जॉब्स के ऊपर है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी रील्स देखते हो आप, और कई पेरेंट्स भी कंसर्न है कि क्या यहाँ पर जॉब खत्म हो गई है, क्या 2023 में हमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी मैं बताती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठी हूँ और मैं ये चीज़ें सोच रही हूँ और मैं बता रही हूँ। मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है और वही बातें मैं बताऊंगी जो जिन जिन चीज़ों का मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिलीव मी, मैं आपको 3 या 4 चीज़ें बताती हूँ कि जॉब का क्या सीन चल रहा है और वो क्या है। देखो, नो डाउट इमिग्रेंट्स आ रहा है, बहुत इमिग्रेंट्स आ रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट भी काफ़ी आ रहे हैं। और क्या रीज़न है कि जॉब के लिए इतना मारी मारी शुरू हो गई है? वो इसलिए शुरू हुई है क्योंकि एक तो वो 20 घंटे वाली जो रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट की वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब बच्चा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री है, उसको जॉब चाहिए, उसको पैसा कमाना है। एक माइंड सेट तो होता ही है ना कि हमने यहाँ आना है और हमने पैसा कमाना है। मैं रीज़न्स बता रही हूँ कि एक ये रीज़न रहा कि जो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई है ना बच्चों के ऊपर, उसकी वजह से मैन पावर काफ़ी हो गई है, उसके कंपैरिजन में इतनी जॉब जनरेट नहीं हुई। नंबर 1 रीज़न तो यही हो गया। नंबर 2 रीज़न ये भी हुआ है कि इमिग्रेंट्स बहुत आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो कि गवर्नमेंट ने ईजी कर दिए हैं। और टूरिस्ट वीज़ा के होल्डर्स के लिए तो सरकार ने मतलब ये कर दिया ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी बहुत ईजी कर दी हैं, जिसकी वजह से टूरिस्ट वीज़ा इस साल बहुत लगे हैं 2023 में, 22 की एंडिंग में। तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट वीज़ा होल्डर भी आ रहे हैं, वो वर्क परमिट भी कन्वर्ट करा रहे हैं और कुछ लोग कैश में भी काम कर रहे हैं। तो लोगों को सस्ती मैन पावर मिल रही है, एम्प्लॉयर को मिल रही है, तो उस वजह से वो उसमें भी कमी आ रही है जॉब्स की। नंबर 2 रीज़न ये हो गया। नंबर 3 रीज़न ये भी हुआ कि इंडस्ट्री इतनी जल्दी, इतने कम ड्यूरेशन में इतनी इंडस्ट्रीज़ सेटअप नहीं हो पाई, इसके वजह से इतना काम नहीं मिला। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि जॉब की कमी नहीं है। मैं अपने ही एग्जांपल बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को मैन पावर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कॉन्टैक्ट करो कुछ बच्चों से और देखो कि कहीं पर मिलती है। तो मैंने मतलब जिन जिन ब्रैम्पटन में मैंने कॉल किया, ब्रैम्पटन में ऐड दी, 2-3 जगह ऐड दी। तो मैं पहले भी एचआर रह चुकी हूँ, तो मेरे को बच्चों की कॉल आती थी ना, और मैं जब बताती थी कि आपको ना 3 घंटे का काम है, आपको इधर आना है इस लोकेशन पे, तो ना मैं बताता हूँ, मैं शाम तक बताता हूँ। ठीक है, शाम को मैं कॉल करूँ ना, मैम देखो आने जाने के हमारे इतने, मैंने कहा $20 दे रहे हैं वो, ठीक है 3 घंटे के आपको $60 मिल जाएंगे। ठीक है मैम, आने जाने के हमारे $20-22 खर्च हो जाएंगे। मैंने कहा लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, आओ तो सिर्फ $40 कम होते हैं, $40 के लिए भी नहीं आना चाहते। ठीक है, और एक नहीं, कम से कम 10-12-15 बंदों से मेरी बात हुई। मैं मानती हूँ कि एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि हाँ जी हम $100 कमा के आएंगे, दिन में $150 कमाएंगे, और वहाँ तो हमें 40 मिल रहे हैं। मतलब वो एक्सपीरियंस तक नहीं लेना चाहते। देखो, जो हमारी मेंटालिटी थी ना, जो आजकल के बच्चों की मेंटालिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि हमें ना एक चाहे रेस्टोरेंट में मिल जाए काम, थोड़ा बहुत हम बर्तन भी मांज लेंगे, खड़े भी हो जाएंगे, बट हम $100 कमा के आए। मतलब उनको कोई भी जो काम मिलता है ना वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने 4 बच्चों को ऑफर किया, चारों ने ना कर दिया। फिर एक लड़की मिसिसागा की मिली, उसको हमने बड़ा अच्छा कन्विंस किया और पिक एंड ड्रॉप के लिए भी बोला, मतलब यहाँ गो स्टेशन तक, तब वो मानी और एंड शी वॉज इंटरेस्टेड, और वो काम कर भी रही है मेरे हस्बैंड के साथ, और ठीक है, मतलब ठीक चल रहा है, और $20 पर आवर लेती है वो। तो बच्चे खुद ही नहीं करना चाहते हैं काम, वो भी एक रीज़न है। जो जॉब की मारामारी ये सोच रहे हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, जॉब बहुत है। आप पोर्टल्स खोल के देख लो, जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत रहती हैं। आप फेसबुक पे कितने सारे ग्रुप बने हुए हैं, अगर उसमें पोस्ट करोगे तो आपको बहुत सारे रिप्लाई आ जाएंगे। कुछ फेक भी होते हैं बट ज़्यादातर जेन्युइन भी होते हैं जो आपको जॉब के लिए बोलेंगे। टेम्परेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि एक बच्चा आता है, और मेरे को ऐसा लगता है ये तो प्लस पॉइंट लेना चाहिए। एक बच्चा आएगा, उसको जितना वो स्ट्रगल करेगा इंडिया में, तो वो आप +2 के बच्चे को देख लो, +2 का बच्चा क्या कर सकता है?
अब मेरा बेटा है 15.5 का, उसके सारे फ्रेंड्स काम कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहा, वो टूरिस्ट वीज़ा पे है। हम देखते हैं वॉलमार्ट में, और इसमें बच्चे लगे हुए हैं 15 साल के, 16 साल के हैं क्या, 9th और 10th क्लास में है। और वो उनकी ड्यूटी लगी होती है बाहर से, वो जो ट्रॉली होती है ना, जो जिसमें सामान लोड होके अपना हम कार में रखते हैं, वो क्रेट्स अंदर डालना, और भी बड़े सारे मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, बॉक्सेस उठा के रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर तो बच्चे को निकाल दिया जाता है 15 साल के बाद। 15 साल के बाद बच्चे काम कर रहे होते हैं, और ये जो आ रहे हैं +2 करके जॉब करने यहाँ पर पढ़ने के लिए, उनको तो ये लगता है जी हम जाके गाड़ी खरीद लेंगे और यहाँ पर वो कर लेंगे, और जॉब के सपने कुछ और देख रहे होते हैं। तो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं होते। तो हार्ड वर्क करना तो बहुत ज़रूरी है, जो भी एक्सपीरियंस मिलता है जैसे भी मिलता है वो लेना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से उनको जॉब की प्रॉब्लम आ रही है। और एक और रीज़न मैं बताती हूँ कि क्या होता है कि पेरेंट्स भेजते हैं यहाँ पे बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को काम नहीं आता। मतलब मैं मेल्स की भी बात कर रही हूँ, फीमेल्स की भी बात कर रही हूँ, वो तो है ही है। नए इमिग्रेंट्स में भी लड़कों को काम नहीं आता होता। ये क्या करते हैं कि शॉर्टकट मेथड लेते हैं जी, टीम से चाय ले लेते हैं, टीम से कॉफ़ी ले लेते हैं। है वो $1.5-2 की, ज़्यादा नहीं है, पर $2 भी दिन में अगर वो खर्च करें और ये बेगल ले लें, ये $3 या $4 अगर $5 वहाँ खर्च करके आते हैं टीम पे सुबह नाश्ते में $5, और महीने के $150 बनते हैं। तो लाए तो इंडिया से ही पैसे हुए हैं। $150 देखो आप, कैलकुलेट करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना पैसा बनता है। वो काफ़ी 9,000 बन जाता है। 9,000 पे वो सिर्फ एक सवेरे ब्रेकफास्ट में खर्च कर देते हैं। तो आप खुद घर में खाना बनाओ, आटा गूंदना है, उसमें नमक मिर्च डालनी है, एक परांठी बना लो, प्याज टमाटर की सब्जी बन जाती है। कुछ करना तो है ही नहीं है, इतनी ईजी है आजकल, यूट्यूब पे सब कुछ है। तो बच्चे वो करना नहीं चाहते, फिर वो टिफ़िन सर्विस लगाते हैं। वो भी एक इजी तरीका है, बट वो टिफ़िन सर्विस एक टाइम खाना दे के जाते हैं, बाकी टाइम भूख लगती है, बाकी टाइम फिर टीम भागते हैं, घर में खाना बनाना नहीं। तो ये चीज़ें बहुत मैनेज करने वाली हैं। आप इस देश में आए हो ना, ये देश एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार है, आपको जॉब्स देने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात है, कोई भूखा नहीं मर सकता। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इतने शेल्टर्स निकाले हुए हैं। आपको यहाँ पर नाम मैं भूल रही हूँ कौन सी आर्मी, वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप अभी सर्च कर लो ना, मेरे एरिया में कम से कम 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको फ्री में कपड़े, फ्री में फर्नीचर, फ्री में खाना देती हैं। जो भूखे हैं उनको भूखा नहीं रहने देंगी वो, यहाँ तक कि आपका 1 महीने का रेंट भी देती हैं। तो और क्या चाहिए आपको। मतलब इंडिया में तो ये चीज़ BPL वगैरह उनकी तरफ सीमित है ना, मतलब एक मिडिल क्लास को नहीं, यहाँ तो मिडिल क्लास को भी मिल रहा है। अगर वो ये कहे जी मैं भूखा हूँ और मेरे पास खाने के लिए नहीं है, 4-5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपको अपने एरिया में ही मिल जाएगी। तो वो आपको खाने के लिए दे रहे हैं, आपको पीने के लिए दे रहे हैं, और सब बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। आप गुरुद्वारे इतने सारे हैं, 6-7 गुरुद्वारे हैं हमारे एरिया में। अगर इधर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर में देख लो आप, तो बहुत सारे गुरुद्वारे हैं जहाँ पर आपको फ्री खाना भी मिलता है, और गुरुद्वारे के जो से प्रबंधक हैं वो आपकी हेल्प भी करते हैं जॉब वगैरह लगवाने में। और अभी मैं किसी उसमें गई थी कीर्तन वगैरह में, तो मंदिर में, तो उन्होंने कहा था हमें बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, अगर आपके पास कोई है जो जॉब ढूंढ रहा है, $20 पर आवर दे देंगे। तो एक्चुअली इवेंट होते रहते हैं ना, तो लंगर वगैरह देने के लिए और वो सब कुछ खाना बनाने के लिए। तो जॉब की कमी नहीं है, जैसे मैं अपनी सराउंडिंग में देख रही हूँ। ये सिर्फ ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चे जॉब नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते हैं तो उनको मनपसंद की जॉब नहीं मिलती, टायर्ड ज़्यादा हो जाते हैं, पीछे काम नहीं करके आए होते इतने, फिर इतने टायर्ड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भी हम थक गए हैं। वो तो शरीर को वैसे ही ढालना पड़ेगा। तो इतने गुरुद्वारे बने हुए हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की ऐसे कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। आप घर पे खाना बनाओ, और जितना भी आपको पैसे मिलते हैं उसको वाइजली खर्च करो। उसकी शॉपिंग करनी है, जैसे ग्रोसरी करने जाना है तो उसकी एक लिस्ट बना के जाओ। और कार ख़रीदनी है या कुछ, कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो आपको पुरानी कार ख़रीदनी है, नई कार पे पैसा खर्च नहीं करना शुरू में। और पुरानी कार आप कैश में भी ले सकते हो इनिशियली, और वो देखिए कि कहाँ कहाँ पैसा बच सकता है। और जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब के लिए आप पूरे एफर्ट्स करो, रेफरेंस बनाओ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रेफरेंस से जॉब बहुत मिलती है। आप जैसे ही घुसोगे मार्केट के अंदर, आप कोई भी जॉब करोगे, उनको लगेगा ये हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटली आता है, ऑनेस्ट है, तो डेफिनेटली सभी हेल्प करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कनाडा एक, मैंने कहा ना कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ बहुत काम है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कोई बिजनेस शुरू होता है ना, तो इंडिया में क्या होता है कि हमें पता है कि 1 2 3 4 साल लग जाएंगे हमें इस्टेब्लिश होने में। यहाँ आपको 6 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। 6 महीने में आपको लगता है वाह हम बिजनेसमैन बन गए। उसके बाद आपको 7 8 9 10 1 साल लगेगा, और सिर्फ 1 साल के बाद आप पक्के बिजनेसमैन होंगे। यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में आप 3 4 साल के बाद
आपकी एक दुकान या आपकी जो भी बिजनेस स्टैब्लिश होता है वो भी अब लगे रहो, तब कई बार तो वो फेल भी हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जिस भी जिस चीज़ में हाथ डालो ना, कहते हैं ना जिस चीज़ में हाथ डालो वो खरा सोना ही निकलता है। तो यहाँ क्योंकि ये लैंड है पूरा अपॉर्चुनिटीज़ का भरा पड़ा है, यहाँ पर जैसे जैसे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो वैसे वैसे ज़रूरतें भी हो रही हैं। हर सर्विस की रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पर, इंश्योरेंस की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि पहले के लोग हैं वो कर रहे हैं, तो और भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। चाहे इंश्योरेंस कर लो, चाहे कार डिटेलिंग कर लो, कोई भी बिजनेस ले लो, टिफिन सर्विस का बहुत यहाँ पर चलन है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, लोगों ने पोस्ट की होती है। अब देखो कि इंडियन कम्युनिटी बहुत है, मेहंदी का बहुत शौक है। एक तो लड़की ने मेहंदी का बिजनेस शुरू किया हुआ है, जितनी शादियाँ जितनी सब कुछ होते हैं वो मेहंदी लगाती है, 2-3 लड़कियाँ साथ ले जाती है और इतना अच्छा पैसा कमा रही है। एक लड़की ने मोबाइल ब्यूटी पार्लर शुरू किया हुआ है, जो जब जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे शादी है तो वहीं पर ही चली गई और सबकी थ्रेडिंग वगैरह कर दी। एक ने बर्थडे पार्टी के जो वो होते हैं ना आजकल थीम चली हुई है, सी थीम और वो जंगल थीम, तो उसने सारा सामान वो खरीद के रखा हुआ है और वो फिर पब्लिसिटी करता है कि किसी का बर्थडे है तो मेरे को बताओ, और साथ में 1-2 कार्टून भी ले जाता है साथ में। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। आप जब जॉब कर स्टूडेंट होते हो लाइफ में, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। आपको लगता है कि जॉब में बहुत हार्ड वर्क है, $17 मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, तो आप अपना काम शुरू करो, अपना थोड़ा सा सामान लेकर आओ और उस सामान की पब्लिसिटी करो और आप एक जगह आप सेटिस्फाई करके आओ कस्टमर को। देखो आपको कितने रेफरेंस मिलते हैं, इंडिया में इतना नहीं होता ऐसा, यहाँ बहुत रेफरेंस मिलते हैं। एक बंदे ने दूसरे को कहा जी हमारी तो पार्टी उसने कराई थी, 10 बंदे वहाँ आए होंगे, वो 10 बंदे आपको बुलाएंगे, ठीक है। और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, इवेंट प्लानिंग है, ये लोग जो स्टेजिंग करते हैं, जैसे मान लो घर बिकता है तो सारा वहाँ पर डेकोरेशन करनी और फिर उसकी फोटोग्राफी होती है, कई फोटोग्राफी भी करते हैं। तो ऐसे एन नंबर ऑफ जॉब मेरे को बिजनेस पता है जो कि लोग यहाँ पर करते हैं और वो बहुत सक्सेसफुल हैं। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी, सबसे बड़ी बात है, आपको हिम्मत नहीं हारनी। आपके पास जो जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करो, वाहिगुरु का नाम लो, शिव जी भगवान का नाम लो, जिस भी भगवान को आप मानते हो भगवान पे ट्रस्ट रखो। लाइफ यहाँ पर डिफ़िकल्ट ज़रूर है बट वो इनाम देती है, आप बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हो एक दिन। तो ये सभी मेरे स्टूडेंट न्यू इमिग्रेंट्स को ये पॉजिटिव वाइब्स हैं कि आप यहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुल हो जाओगे एक दिन और खुश होगे। अपना इंडिया से भी हमें प्यार है, इंडिया को भी नहीं हम छोड़ सकते, बट कनाडा भी एक ऐसी कंट्री है जहाँ का खा रहे हैं वहाँ का हमें पूरी तरह शुक्रिया अदा करना चाहिए और डेडिकेटली ऑनेस्टली काम करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो जॉब्स के लिए मैंने आपको यही बताना था कि पॉजिटिव रहो, जॉब्स की कमी नहीं है, थोड़ी बहुत टेम्परेरी प्रॉब्लम आई है वो भी ठीक हो जाएगी, आपको कोशिश करते रहना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।